नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आप सबों के साथ में रेकी एनर्जी के विषय में। वैसे तो मैं इससे पहले भी बहुत सारी बातें रेकी हीलिंग के विषय में आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज मैं पुनः उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि यही बेसिक बातें आप सब गलती करते हैं, जिसकी वजह से आप रेकी ऊर्जा को बहुत अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर पाते हैं और उतनी सुगमता के साथ में रेकी एनर्जी के प्रवाह को अपने अंदर प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको मैं बहुत ही बेसिक जो बात आप पहले से जानते होंगे, लेकिन उन बातों को आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और ध्यान देते हुए नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर ही इस तरह की छोटी छोटी बातें लोग मेरे से पूछते हैं। तो चलिए आज हम वो बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी जान ले और रेकी ऊर्जा के प्रवाह को भली भांति महसूस हम कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी लेवल 1, लेवल 2 रेकी सीख चुके हैं या मास्टर लेवल भी कर चुके हैं, उन सबों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके से, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, उस तरीके से अगर आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, डेली लाइफ में रेकी को शामिल करते हैं, एक उपचार प्रार्थना करते हैं, फिर आप देखना कि आप कितने अच्छे तरीके से और सरल तरीके से आप रेकी ऊर्जा के प्रवाह को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे और बहुत जल्द आपके अंदर प्रवाह तेजी से भी होने लग जाएगी। वैसे तो आप सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे, जो लोग रेकी सीखे हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जब भी आप रेकी की प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हाथ पैर धो करके आप ढीले कपड़े धारण करें। टाइट कपड़े, जीन्स या लेगिंग ऐसी चीज़ें आप ना पहने महिलाएं, अन्यथा टाइट कपड़े से रेकी ऊर्जा के प्रवाह में तकलीफ़ होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो आप ढीले वस्त्र पहने। आप कोई ऐसे जगह पे शांत और एकांत वाले जगह पे आप एक आसन लगा करके आराम से आप बैठे। अगर आप नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सोफ़ा पे, चेयर पे आप बैठ सकते हैं। जब आप आराम से बैठ जाते हैं नीचे आसन लगा करके या चेयर पे, तो आपको करना क्या है, हल्के से अपने आँखों को बंद करें। बहुत तेज़ से आँखों को मीचना नहीं है, हल्के से आँखों को आप इस तरीके से आँखों को बंद करेंगे और लंबी और गहरी सांस आप भरें, जितना आप भर सकते हैं, और धीरे 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 सांसों को आप छोड़ते चले जाएं। हर जाती हुई सांसों के साथ अपने मन को शांत 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 का अफर्मेशन दें। इस तरीके से आप 5-7 बार लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते चले जाएं। हर जाती हुई सांसों के साथ अपने मन को शांत, शिथिल और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरा ध्यान अपने सांसों पे आप केंद्रित करें। अपने मन को कहीं और भटकाना नहीं है। अगर किसी भी प्रकार के कोई विचार आपके मन में आते हैं तो उन विचारों को आप परे करते चले जाएं और पूरा का पूरा ध्यान आप अपने सांसों पे ले आए। इस तरीके से आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। आप 5 से 7 बार करेंगे, आप देखेंगे
कि आपका मन और शरीर धीरे धीरे शांत होने लग गया है। इसके बाद रेकी में कृतज्ञता के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितना ही कृतज्ञता के भाव से, ग्रेटिट्यूड से भर करके आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करेंगे, आप उतनी ही अच्छे तरीके से रेकी ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। तो पूरे कृतज्ञता के भाव अपने मन में लाएं और आप जिस भी भगवान को, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, अपने भगवान, अपने गुरु और रेकी गुरु को, डॉक्टर मिकाऊ उसुई जी को आप मन ही मन आप प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरु, हे रेकी गुरु, आप यहाँ पे उपस्थित हों, मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, जिससे मैं यहाँ पे रेकी ऊर्जा का आवाहन करके मैं अपने आप को, अपने संपूर्ण शरीर को, अपने शरीर के सभी अंगों को, सातों चक्रों को, अपने आसपास के वातावरण को मैं हिल कर सकूं। आप ऐसा करें और आप यहाँ उपस्थित हों। आप देखेंगे कि आपको अपने गुरु की उपस्थिति, अपने ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। इसे आप भली भांति महसूस आप करें। इसके बाद आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को आप आपस में रब करें। इस प्रकार से अपने हाथों को रब करें। रब करने के बाद में दोनों हाथों को कटोरी नुमा शेप में, इस प्रकार से कटोरी नुमा शेप में सारी उंगलियों को एक दूसरे में टच करते हुए, कहीं से कोई ऐसा हाथ को आपको इस तरीके से नहीं रखना है, अन्यथा रेकी ऊर्जा बिखर करके नीचे की ओर चली जाएगी। तो आपको कटोरी नुमा शेप में अपने हाथों को बना करके रखना है और एक प्रेयर करना है। हे रेकी ऊर्जा, मेरे दोनों हाथों में वो असीम शक्ति प्रवाहित करो, जिससे मैं अपने आप को, अपने सातों चक्रों को, शरीर के प्रत्येक अंग को और मैं अपने आसपास के वातावरण को मैं हिल कर सकूं। ऐसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। आप इस प्रेयर को 3 से 5 बार, 7 बार आप दोहराएं और पूरी तरीके से अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों के हथेलियों पे आप केंद्रित करेंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको एक ऊर्जा का प्रवाह अपने हाथों में ऐसे उतरता हुआ सा आपको महसूस होने लग जाएगा। जब आपको ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लग जाए, तब आप अपने दोनों हाथों में सिंबल को स्थापित करेंगे और आगे की प्रोसेस को आप करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप डेली रेकी ऊर्जा का आप आवाहन करते हैं इस तरीके से बिल्कुल, तो आप देखेंगे आपको रेकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्द आपको महसूस होने लग जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप डेली जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने डेली लाइफ में आप एक उपचार प्रार्थना जरूर ही शामिल करें। 5 मिनट का एक उपचार प्रार्थना है। इस उपचार प्रार्थना को आप शामिल करके आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गया। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत है। जिस प्रकार आप आसन लगा के शांति के साथ बैठे हैं, अपने दोनों हाथों को आप प्रार्थना की मुद्रा में इस प्रकार से लाएं और अपने हार्ट चक्र के पास में दोनों हाथों को आप टच करते हुए रखें। अपने आँखों को हल्के से बंद करें और प्रेयर करें। बोले, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य ज्योति प्रकट हो, रोग शोक
नष्ट हो। दिव्य ज्योति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य शक्ति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य शक्ति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य शांति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य शांति प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दोस्तों, इस प्रेयर को आप प्रतिदिन डेली आप इसे 5 मिनट 7 मिनट आप करें। आप देखेंगे इस प्रेयर से, इस 5 मिनट के प्रेयर से ही आपको अपने जीवन में बहुत सारे आपको बदलाव महसूस आने लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप रेकी करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो आपको एक तो कृतज्ञता के भाव आपको भरपूर रखेंगे, उसके बाद आप करेंगे। साथ ही आपने रेकी ऊर्जा को कॉल किया है, आवाहन किया है, तो जब आप पूरी हीलिंग कर लेते हैं, सेल्फ हीलिंग या आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर रहे हैं, तो रेकी ऊर्जा के प्रवाह को आपको कट जरूर ही करना है। इसे आप भूलेंगे नहीं, अन्यथा रेकी ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा जो बर्बाद होगा। इसके लिए पूरी हीलिंग होने के बाद में कट जरूर ही और रुद्र जरूर ही करना है। इसके लिए भी आपको करना क्या है, हमारा जो मणिपुर चक्र, जो हमारा नाभि है, उसके पास अपने दोनों हाथों को आप कैंची नुमा शेप में, इस शेप में आप हाथ को रखेंगे और कट कट और कट 3 टाइम आप बोल करके रेकी ऊर्जा के प्रवाह को आप कट करेंगे। इसके बाद आपको, आपने रेकी ऊर्जा को आपने आवाहन किया, अपने गुरु, अपने ईश्वर को आपने आमंत्रित किया है। अब आपको पूरी हीलिंग को हो जाने के बाद में आप पूरे कृतज्ञता के भाव से भर करके अपने गुरु, अपने ईश्वर का आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आप बोलेंगे कि हे गुरु, हे ईश्वर, आप यहाँ पे उपस्थित होकर के आपने मुझे जो सहयोग, जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं धन्य हो गई। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। इस प्रकार बोलते हुए थैंक्स माय टीचर, थैंक्स माय गुरु, थैंक्स माय ईश्वर एंड थैंक्स यूनिवर्स एंड थैंक्स रेकी एनर्जी, ऐसा बोलते हुए उसके बाद आप उठेंगे। दोस्तों, जो मैं ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताई हूँ, अगर आप इस तरीके से बिल्कुल इसी सीक्वेंस में अगर आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, डेली आप एक उपचार प्रार्थना करते हैं, कट करना नहीं बोलते हैं, बिल्कुल कृतज्ञता के भाव के साथ में, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ में आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, पूरी प्रोसेस को करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको अब तक जिस तरीके से आप कर रहे होंगे और आज के बाद जब आप इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप करते हैं, आपको दोनों ही तरीके में आपको बहुत ही अंतर महसूस होगा। आपको बहुत ही आसानी से आपके रेकी ऊर्जा का प्रवाह आपको महसूस होने लग जाएगा। आप देखना 2 से 4 दिन के अंदर ही जब आप रेकी ऊर्जा को कॉल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी पानी के बूंदों के रूप में, जैसे बिल्कुल चांदी सी चमकती हुई बूंदों के रूप में ऊपर से बरस रही है मेरी दोनों हथेलियों में। आपको बिल्कुल रेकी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा, आपको अपने क्राउन चक्र पे महसूस होगा, आपके दोनों हथेलियों में आपको गर्माहट सी महसूस होगी। आपके आसपास के वातावरण में जहाँ पे आप बैठ करके रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हो, आप देखेंगे आपके आसपास के वातावरण में एक एनर्जी का प्रवाह आपको महसूस होने लग जाएगा। तो दोस्तों,
जो मैं ये बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दी हूँ, इसे आप ज़रूर ही अपनाएंगे और इसी विधि के साथ आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हुए आप सेल्फ हीलिंग या डिस्टेंस में हीलिंग किसी की कर रहे हैं तो आप करेंगे, और आप पहले वाली हीलिंग में और अब वाली हीलिंग में आप खुद ही अंतर महसूस कर पाएंगे। तो चलिए, इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे इसी तरीके की बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।